हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आपको क्लास जो है 9th का फिजिक्स अर्थात भौतिकी लेकर आए हैं, जिसमें आपको सिद्ध करके बताएंगे ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, या कह सकते हैं भी बराबर यू प्लस ए टी। यह जो है अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं 9th वाला, ठीक है ना। और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह होता है कि भी बराबर यू प्लस ए टी कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहता है बाबू, देखिए ग्राफीय विधि से सिद्ध करना है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। देखिए अब इसमें कहने का मतलब है कि ए आपका क्या है, भी क्या कहता है, यू क्या कहता है, टी क्या कहता है। समझे पहले, ए बराबर होता है त्वरण। क्या होता है बाबू? त्वरण होता है। भी बराबर क्या होता है? अंतिम वेग होता है। यू बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। टी आपका समय हो गया। फिर समझ लेंगे, ए बराबर क्या होता है? त्वरण होता है, ठीक है। भी बराबर क्या? अंतिम वेग हो गया। यू बराबर प्रारंभिक वेग हो गया। टी बराबर आपका समय हो जाता है। इसे ग्राफ के द्वारा जो है इसको सिद्ध कर देना है। चलिए सोल्व करते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का जो हल कह रहा है समझ में आ जाए। समझे ना? तो देखिए, जो लिखना, जो सिद्ध कर रहा हूं लिखिएगा, हमें लिखिएगा सिद्ध करना है कि क्या आपको सिद्ध करना है? ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, या कह सकते हैं बउआ कि भी बराबर यू प्लस ए टी। यही आपको सिद्ध करना है। इसे ग्राफ के प्रयोग से सिद्ध करना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए, वेग समय ग्राफ से बनेगा, एक सीधा लाइन खींच लीजिएगा, एक ऐसे लाइन खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको समय कर दीजिएगा, समय टी बनाइएगा, ठीक है। इस पर वेग बना लीजिए, क्या हो जाएगा? वेग। यहाँ पर लिखते हैं वेग, वेग कर दीजिए, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर आपका एक बिंदु ओ ले लेते हैं, पॉइंट। अब यहाँ से एक कण को जो है यहाँ से चला लेते हैं, इसको इतना दूर तय कर लिया, ठीक है। एक कण जो है यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ की दूरी समझेंगे, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। समझते रहे बाबू, यू प्रारंभिक वेग यू ले लीजिएगा और इस बिंदु को इंडिकेट कर दीजिएगा ए से, ठीक है। यहाँ अंतिम बिंदु पर कोई कण आकर रुक गई है, तो यहाँ से एक जो है दूरी बना लीजिए, इतना दूरी आपका तय की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ लास्ट है, तो इस तरह और यहाँ से उठा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या लीजिएगा? भी। अंतिम वेग क्या लीजिएगा? भी। अंतिम वेग आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा। ई वाला पोजीशन जहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, तो इसको प्रारंभिक वेग कहेंगे, यहाँ तक आ गया। तो अब करेंगे क्या? यहाँ से एक डॉट लाइन खींच लीजिए, इसको यहाँ मिला लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो है एक लंब खींच दीजिएगा, ऐसे एक हमने क्या किया? लंब को खींच लिया। तो जब लंब खींचेंगे आप समझिएगा, तो यह आपका मान लेते हैं ए है, ओ ए इंडिकेट करेंगे, बी सी ले लिया, यहाँ डी ले लेते हैं, यहाँ हम ई ले लेते हैं, ठीक है। तो अब करते क्या इसमें है कि हमें सिद्ध क्या करना था? ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो आपका समझिए, यहाँ से ए सी जो है, ए सी ढाल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई कण गया तो टोटल दूरी देखिए यहाँ तक और ये वाला, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो दूरी तय कर लिया। तो इसमें आपको करना क्या है? त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बाई टी सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो अब समझिए, यहाँ से यहाँ तक क्या करना, अभी समझिए। टी हम उठाए हैं, इसको टी ले लीजिएगा, समय टी ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, फिर एक बार आते हैं। तो आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि क्या होता है? एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो एसी का ढाल जो होगा, ई जो भुजा मान लेते हैं लंब है, आपका आधार है, तो लंब और आधार के अनुपात होगा, ठीक है ना। एसी आपका ढाल है, तो ढाल एसी बराबर क्या लिखिएगा बाबू? लंब अर्थात लंब आपका है, आधार है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो वही कह सकते हैं कि आपका यह जो होगा बाबू, आपका ढाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ढाल निकालना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, फिगर आपका यही रहेगा। चलिए प्रूफ, पी आर डबल, तो लिखेंगे एसी की ढाल, क्योंकि एसी की ढाल इजकल टू, तो ढाल कैसे होगा? यह समझेंगे, सी बटे ए कह सकते हैं, ठीक है ना। सी बटे ए आपका ढाल हो गया, ठीक है ना। अनुपातिक एसी का अनुपातिक कर दीजिएगा, या वाला दो भुजा वाला, तो क्या ढाल दे देगा। अब आगे बढ़िए,
तो AC है क्या, समझेंगे। AC यहाँ कोई कण है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यह जो कण हो गया, इस कण पर कोई वस्तु जो त्वरित कर रही है, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण है, एक्सीलरेशन है। तो AC की ढाल को हम एक्सीलरेशन कह सकते हैं। तो इसके जगह AC की ढाल को A लिखिएगा। अब CE बटा AE डाल दीजिएगा। अब आगे बढ़िए, ए चलने दीजिए। अब देखिए CE कह रहा है, CE तो टोटल यहाँ समझिएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी है CD है, समझिए टोटल दूरी क्या है, CD आपका है, CD। तो हमें क्या निकालना, CE निकालना। CE कैसे निकलेगा, तो CD में से हम यदि ED घटा दें तो हमारा CE निकल जाएगा। फिर समझेंगे, हमको CE निकालना है तो टोटल दूरी CD में से हम ED घटा देंगे तो हमारा EC आ जाएगा। तो वही काम करते हैं, CE घटा रहे बना रहे हैं, तो CD में से हम क्या करेंगे, CD में से क्या घटाएंगे, ED घटा लिया। अब बटे AE, तो AE जो है समझे, AE आपका है क्या, OD के बराबर है। यहाँ एक देखो त्रिभुज बना है, एक आयत बना है, तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AE जो होगा OD के बराबर होगा, तो यहाँ AE बराबर हम OD लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, A बराबर लिखा। अब CD, आपका CD है क्या, तो C से D की दूरी देखो बाबू, C से D की दूरी यहाँ जाओ, ठीक है ना, तो OB के बराबर हो जाएगा। CD जो होगा क्या, OB के बराबर होगा, तो OB है क्या आपका, V बता रहा है। तो यहाँ CD जो है, फिर समझे, CD जो है OB के बराबर है, तो OB किसके बराबर है, अंतिम वेग V के बराबर है। तो यहाँ V सेट कर दीजिएगा, अब माइनस। अब रहा बात ED, तो ED है क्या, तो ED देखो बाबू, ED यहाँ पर है, तो ED आओ साफ सेम टू सेम आओ। ED जो है OA के बराबर, तो OA है क्या, U है। तो प्रारंभिक वेग आपका हो गया U, अर्थात अंतिम वेग V हो गया, प्रारंभिक वेग U हो गया। अब OD है क्या, तो OD कहता है क्या, T कहता है, समय T हो गया। तो देखो तो बाबू, A बराबर V माइनस U बाई टी, तो A बराबर V माइनस U बाई टी सिद्ध करा था, यह आपका एक सिद्ध हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है कि आपको सिद्ध करना V बराबर U प्लस टी। तो इसमें करेंगे क्या, आप लोग तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, ठीक है, बाटा एक कर लीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। तो एक में आकर इससे गुना करेगा, यहाँ बनाते हैं समझिए। तो एक से जैसे गुना करेगा तो V माइनस यू कर जाएगा, तो V माइनस यू बना लिया। एक से गुना करेगा तो V माइनस यू कर गया, एक जाकर टी में गुना करेगा तो क्या बनाएगा, AT बना लिया, ठीक है। अब करते क्या है, तो V को छाट लीजिएगा, तो V बराबर AT, अब माइनस में है तो प्लस में U आ जाएगा। तो कह सकते हैं V बराबर AT प्लस U, या इसको बना भी सकते हैं V बराबर U प्लस AT, यानी कहने का मतलब 5 प्लस 10 किया जाए, 10 प्लस 5 एक ही आएगा। तो यही सिद्ध करा था, V बराबर U प्लस AT पूरी बात, ठीक है ना, प्रूव है। तो उम्मीद करता हूँ यह जो है सिद्ध करने के लिए बता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। और अगले क्लास में आपको बताएंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। तो विस्थापन S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाबू होता है। तो अगले क्लास का जो है वीडियो यह बनाकर आपके पास भेज देंगे, ठीक है ना। तब तक जो है अपना जो है कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोग के साथ।